नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी रचनाओं के अंतर्गत सदैव भारत देश का नाम लेता हूँ, भारतीय संस्कृति का नाम लेता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति एक व्यापक रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत है। भारत का इतिहास एक महान इतिहास रहा है और भारत की संस्कृति तो मानो हमारे लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। भारतीय संस्कृति का स्वरूप एक विशाल स्वरूप है। संस्कृति शब्द का अर्थ है स्वच्छता, शुद्धि और श्रेष्ठता। जिस व्यक्ति के रहन सहन में कोई दोष नहीं, जिसका आचार विचार ठीक है, वही सभ्य और सुसंस्कृत कहा जाता है। संस्कृति शब्द का तात्पर्य उन मूलभूत विचारों और व्यवहारों से है जिन पर आचरण करने से मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ बनता है। जिस प्रकार वस्तुओं की साफ सफाई से उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के दोष दुर्गुण दूर हो जाने के बाद उसका जीवन सुंदर और सुखी हो जाता है। उसका अनगढ़पन सुघड़ता में बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति जब जगह सम्मान पाता है, सब जगह सम्मान पाता है, उसके व्यवहारों का दूसरों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे संस्कार उत्पन्न होने से न मन में गलत विचार आते हैं और न गलत काम होते हैं। अच्छे संस्कारों से अच्छे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाती है। धीरे धीरे पूरे समाज में ही सद्विचार, सद्भावना और सत्कर्मों का विकास होने लगता है। अगर संस्कार ठीक ना हुए तो व्यक्ति ना ठीक सोच पाएगा, ना उसके काम ही ठीक होंगे। आज हम समाज में जितनी बुराइयां देख रहे हैं, उनकी जड़ में कुसंस्कार, बुरे कर्म ही हैं। इन कुसंस्कारों, इन बुरे कर्मों के कारण ही हमारी संस्कृति का ह्रास हुआ है। आवश्यकता यह है कि प्रत्येक व्यक्ति सुसंस्कृत बने, अच्छा बने, संस्कारवादी बने और भारतीय संस्कृति को जीवन में उतारने का संकल्प करे। यह संस्कृति ही व्यक्ति के जीवन को आदर्श बनाती है, श्रेष्ठताएं उभारती है, अच्छा बनाती है और सिद्धांतों के प्रति लगाव पैदा करती है। संस्कृति का उद्देश्य जीवन को विकसित करना है। हमारे ऋषि महर्षियों ने जीवन में सुख शांति प्राप्त करने का जो तरीका बताया, उसे संस्कृति के अंदर रखा गया है। इन तरीकों को हजारों वर्षों तक अनेक प्रकार से आजमाया गया है। अंततः लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि ऋषियों और महर्षियों द्वारा बताई गई विचार पद्धति और कार्य प्रणाली ही एकमात्र ऐसा जीवन पद्धति है जिसे अपनाकर मनुष्य सुख शांति से रह सकता है। इसी जीवन शैली का नाम है भारतीय संस्कृति। इसी को भारतीय संस्कृति कहते हैं। इसी को देव संस्कृति भी कहा जाता है। यह संस्कृति मानव मात्र के लिए समान रूप से उपयोगी है और इस देश के ऋषि महर्षियों ने वासुदेव कुटुंबकम का उद्घोष करके एक विश्व परिवार की कल्पना की थी। यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी इस संस्कृति की विशेषताओं को समझे, अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयास करे। इसी से सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा बढ़ाया जा सकता है, सर्वत्र शांति स्थापित की जा सकती है। भारतीय संस्कृति की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहला मातृ देवो भव की सात्विक प्रवृत्ति हमारे अंदर है। अर्थात भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा देवता माता को माना गया है। माता ही गर्भस्थ शिशु के पोषण को लेकर जन्म लेने के बाद के परिपालन तक की भूमिका निभाती है। इसलिए प्राणी मात्र पर सबसे बड़ा ऋण माता का ही है। जितना देवत्व मातृशक्ति में कूट कूट कर प्रकृति ने भरा है, उतना अन्य किसी में नहीं है। मानव जाति में ही नहीं, अपितु पशु पक्षियों में भी मादा की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। मादा पक्षियों में भी अपने शावकों, अपने बच्चों के पालन की तीव्र प्रवृत्ति देखी जा सकती है। वस्तुतः मनुष्य पर सर्वाधिक ऋण माता का ही है। दूसरी चर्चा पितृदेवो भव की भावना। पिता को देव संस्कृति में दूसरा देवता माना गया है। पिता जनक होने के साथ साथ पालन करता भी है। देव संस्कृति में पिता को विष्णु के रूप में जाना जाता है। पिता से बढ़कर दादा अर्थात पितामह को सम्मानित किया गया है। देव संस्कृति में कृतज्ञता का गुण सबसे बड़ा गुण माना जाता है। किए हुए उपकार को स्वीकार कर ऋण चुकाने की प्रवृत्ति को कृतज्ञता कहते हैं। इस गुण के अभाव में व्यक्ति को कृतज्ञ कहा जाता है। कृतज्ञता से व्यक्ति में कर्तव्यहीनता पनपती है और समाज में बड़ों के प्रति अनादर की प्रवृत्ति पनपने लगती है। आज पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के कारण बालकों में स्वच्छंदता बढ़ती जा रही है। छात्र इस कुप्रभाव से बचें। सर्वप्रथम प्रातःकाल उठते ही माता पिता की चरण स्पर्श करने की आदत आपके अंदर होनी चाहिए। बच्चों में यह संस्कार माता पिता ही डाल सकते हैं कि वह प्रातः उठकर अपने
माता पिता के चरण को स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें। तृतीय स्थान पर आता है गुरुर्देवो भव आचार्य देवो भव की भावना। यह पावन परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति में है। देव संस्कृति अर्थात भारतीय संस्कृति में आत्मज्ञान की आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा देने वाले गुरुदेव को शिव रूप में पूजनीय माना गया है। स्थूल शरीर के पिता माता पिता तो सबके होते हैं जिनका जन्म होता है, परंतु आत्मा को उत्कर्ष की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरणा सद्गुरु ही देते हैं। गुरु को हमारी संस्कृति में धर्म पिता भी कहते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। निगुरा होना गाली के रूप में समझा जाता है। गुरु का जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ज्ञान के दाता श्री गुरु होते हैं। व्यक्ति अपने स्वार्थ व मनोविकारों का त्याग करके पारमार्थिक जीवन जीने की कला सद्गुरु से ही सीखता है। गुरु हमें अनपढ़ से सुगढ़ बनाता है। गुरु हमें देवत्व प्रदान करता है। गुरु हमें शिक्षा देता है कि हमें आगे भविष्य में अपने जीवन में किस प्रकार के कार्य करने चाहिए और संस्कार का पालन करना चाहिए। अतः गुरु को देवता माना गया है। आज चारों तरफ हम जो प्रगति देख रहे हैं, चाहे वह भौतिक हो अथवा बौद्धिक हो, यह सब गुरु की कृपा से ही संभव है। भारतीय संस्कृति में ईश्वर के बाद दूसरा स्थान गुरु का ही माना गया है। अतः गुरु पूज्य है, उनका सम्मान बनाए रखना हमारा प्रमुख कर्तव्य हो जाता है। तत्पश्चात चतुर्थ स्थान पर हम जो अपना विचार देते हैं वह है अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृति में पहला स्थान माँ, दूसरा स्थान पिता, तीसरा स्थान गुरु और चौथा स्थान पर आता है अतिथि। अतिथि देवो भव भारतीय संस्कृति की कितनी पावन परंपरा है कि घर आए अतिथि को देवता मानकर उसकी मेजबानी की जा रही है, उसकी सेवा की जा रही है। यहाँ तक कि अजनबी आगंतुकों यानी कि जो अनजान अतिथि आए हैं उनको भी देवता मानकर उनकी सेवा की जाती है। इस देश की आतिथ्य सेवा को देखकर चीन के यात्री फाइयान ने कहा था कि भारत में किसी भी घर में जाने पर पानी की जगह दूध पिलाते हैं। आगंतुक अतिथि चाहे किसी भी जाति, प्रजाति, संप्रदाय, धर्म का क्यों न हो, बिना उसको जाने हम उसकी सेवा करते हैं। यही भारतीय संस्कृति की मूल विशेषताएं हैं। भेदभाव को उसको सम्मानित करने की भावना विद्यमान है। हम बिना भेदभाव के, भारतीय संस्कृति बिना भेदभाव के सेवा करना सिखाती है। तत्पश्चात पांचवें स्थान पर आता है वैचारिक सहिष्णुता, सांप्रदायिक सद्भाव। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि इसमें वैचारिक सहिष्णुता को महत्व दिया गया है। भारत में सदियों से अनेक मतांतरों के लोग साथ रहे हैं। देव संस्कृति में भी सभी धर्मों व संप्रदायों को समान आदर की दृष्टि से देखा जा सकता है। इस्लाम धर्म के ईद व अन्य त्योहारों पर हिंदू महिलाएं अपने बच्चों व परिवार के मंगल हेतु मनौतियां मनाती हैं। ताजियों के नीचे से अपने बच्चों को निकालकर उनके दीर्घ जीवन की कामना करती हैं। इसी तरह सभी धर्म आपस में सद्भाव पूर्वक इस देव संस्कृति के आधार पर फल फूल रहे हैं। हजारों वर्षों से भारत की पावन भूमि पर हर जाति, हर संप्रदाय में देवता व फरिश्ते हुए हैं। रैदास, कबीर, रहीम, रसखान आदि ऐसे ही थे। मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, भगिनी निवेदिता आदि हर धर्म संप्रदाय की देवियाँ इस पावन धरती पर पली व मानवता की रक्षा करने के लिए अपनी अपनी तरह से संघर्ष करती रहीं। इस राष्ट्र की देव संस्कृति के महाभारत व रामायण काल में भी अनेक उदाहरण ऐसे देखने को मिलते हैं। इस संस्कृति के अवतार देवदूत व भगवान जाति पाति के भेदभाव को भुलाकर भीलनी के झूठे भेद खाते हैं। इस संस्कृति के भगवान कृष्ण अहंकारी एवं दंभी दुर्योधन के सोने की थाली में परोसे 56 प्रकार के भोज्य व्यंजनों का त्याग करके गरीब विदुरनी के सहृदय भाव पक्ष का सम्मान करने हेतु रूखा सूखा खा लेते हैं। देव संस्कृति में भगवान की अनेक योनियों के में पदार्थ हैं, जैसे कच्छप, मच्छ, मछली, नरसिंह, भगवान बराह आदि। यह सब हमारी भारतीय संस्कृति में उदाहरणीय है। तत्पश्चात छठे स्थान पर हमारा जो विचार आता है, भारतीय संस्कृति का विचार आता है, हर जीवन में तेरा ही नजारा की धारणा है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें कण कण में व प्रत्येक प्राणी में भगवान के अस्तित्व को स्वीकारा गया है। इसी कारण इस राष्ट्र को ऋषि सत्ताओं ने अहिंसा परमो धर्मा, सेवा परमो धर्मा की हमें शिक्षा दी है। किसी की भी आत्मा को न सताने का निर्देश भारतीय धर्म शास्त्रों में भी है और कुरान, बाइबल अथवा गीता, रामायण व जैन धर्म से लेकर गुरु ग्रंथ साहिब तक में अहिंसा धर्म की ही प्रतिष्ठापना
की गई है। मानव व प्राणी मात्र में देवत्व का दर्शन कराने वाली यह संस्कृति ही विश्व संस्कृति बनने के अपने गौरव को परिलक्षित करती है। तत्पश्चात सप्तम स्थान पर सातवें विचार के अंतर्गत भारतीय संस्कृति की जो विशेषता आती है, धार्मिक कट्टरवाद की विरोधी। भारतीय संस्कृति में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जड़ से चेतन की ओर, सीमित से असीमित की ओर, असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर और हार से विजय की ओर एवं मृत्यु से अमरत्व की ओर जीवात्मा को गतिशील रहने की शिक्षा कूट कूट कर भरी हुई है। धार्मिक कट्टरवाद तो कुछ स्वार्थी पंडे पुजारियों व मौलवियों महंतों ने फैला दिया है, क्योंकि उन्हें अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति करनी होती है। एक विचारक ने कहा है कि सच्चा धर्म तो हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं। प्रेम व सद्भाव, सेवा, सहिष्णुता की ओर दिशा देता है। उस विचार के भाव भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। पंडित जी गीता पढ़े और मुल्ला पढ़े कुरान, जो टूटे दिल जोड़ दे उसका पंथ महान। बात सही है। यदि पंडित जी गीता पढ़ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, हमें गीता के शिक्षाओं पर चलना चाहिए। और मुल्ला पढ़े कुरान, मुल्ला कुरान पढ़ता है, कुरान की शिक्षाएं के अनुसार वह मुल्ला अपने सभी मुस्लिम धर्म के समाज को चलने के लिए कहता है। परंतु यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपने ग्रंथ पढ़ते रहिए, आप अपनी सेवा करते रहिए, आप अपने अनुयायी होते हुए अपने धर्म के अनुसार चलते रहिए, परंतु जो टूटे दिल जोड़ दे उसका पंथ महान। लेकिन धर्म वही बड़ा है जो टूटे हुए दिलों को जोड़ दे, आपस में मैत्री प्रेम भाव बढ़ा दे, आपस में भाईचारा और सौहार्दवादी वातावरण प्रस्तुत कर दे, तभी भारतीय संस्कृति की सार्थकता सिद्ध होती है। भारतीय संस्कृति ने पतितों व दीन दुखियों को ऊंचा उठाने की प्रेरणा दी है। मानव मात्र की सेवा ही धर्म है, संस्कृति का प्राण है। लूटना खसोटना व मारकाट आगजनी डकैती तो राक्षस ही करते आए हैं, और जो ऐसा कार्य करते हैं, जो लूटना खसोटना और मारकाट करते हैं, आगजनी करते हैं, चोरी डकैती करते हैं, वह वास्तव में राक्षस हैं और उनको ऊपर राक्षस जैसा ही व्यवहार करते हुए उनको समाप्त कर देना चाहिए। तत्पश्चात अष्टम पद पर अष्टम विचार कर्मफल व पुनर्जन्म सिद्धांत की मान्यता। भारतीय संस्कृति में कर्मफल व पुनर्जन्म की मान्यता बुरे कर्मों पर अंकुश लगाती है। इस सिद्धांत पर आस्था टिकने पर व्यक्ति पाप कर्मों से डरता है, क्योंकि वह जानता है कि उसे अगले जन्म में कर्मफल भोगना पड़ेगा। अतः इस सिद्धांत की मान्यता से सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। यह विश्व व्यवस्था में सहायक सिद्ध होता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हम हमेशा खुश रहेंगे, परंतु खुश कैसे रहेंगे? और इसके अतिरिक्त कुछ लोग ये भी कहते हैं और ये कहते हुए पाए जाते हैं कि अगला जन्म किसने देखा है। यह कथन ठीक नहीं है। उन्हें यह समझना चाहिए कि सभी अपने अपने किए हुए कर्मों को ही तो अच्छा बुरा फल भोग रहे हैं, अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोग रहे हैं। तभी तो कोई सुखी है और कोई दुखी है। पूरे विश्व में अनेक प्रमाणों से पुनर्जन्म सिद्ध हो चुका है। व्यक्ति को अपने बचपन से ही यह ध्यान रखना होगा कि वह कभी कोई गलत काम ना करे। अब नवम स्थान पर जो नौवां हमारा संस्कार का, हमारी भारतीय संस्कृति का विचार है, तीर्थ सेवन व उपवास व्रत की परंपरा। इस परंपरा से गांव-गांव में तीर्थ यात्री पड़ाव देते थे और तीर्थ चेतना का विस्तार होता था। व्रत उपवास में स्वास्थ्य संरक्षण का विज्ञान भरा है। गृहस्थ के व्यस्त व चिंताग्रस्त जीवन से ऊपर उठकर संत महात्माओं की संगत का लाभ उठाने से व्यक्ति उत्कर्ष की ओर बढ़ता था। इससे सहज ही सामाजिक दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण भी हो जाता था। व्यक्ति को लोकहित के कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती थी। इस प्रकार से तीर्थ यात्रा का भारतीय संस्कृति में बहुत ही अधिक महत्व है। तत्पश्चात पूजा पाठ व्रत उपवास के बारे में, आराधना के बारे में भी भारतीय संस्कृति में अच्छे अच्छे विचार दिए गए हैं। तत्पश्चात मैं आपको जो 10वां भाग है, 10वीं विशेषता है, भारतीय संस्कृति में अंश दान की परंपरा है। भारतीय संस्कृति ने कमाई का एक अंश दान पुण्य में लगाने की प्रेरणा दी है। देश संस्कृति में नीति, धर्म, न्याय, संवेदना, दया जैसी सद प्रवृत्तियों को जागृत कर व्यक्ति को धरती का देवता बनाने की सांगोपांग विधि दी गई है। इसके अंतर्गत यह भी बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी धनार्जन करता है, उसका एक भाग वो कम से कम गरीबों की सेवा में, दान में और प्रजा के सुख के लिए कुछ धन खर्च करे। 11वें स्थान पर आता है यज्ञ जीवन क्रम, यानी कि यज्ञ।
भारतीय संस्कृति में मानव को यज्ञ जीवन जीने का आदेश दिया गया है। यज्ञ का अर्थ है सेवा, त्याग, पारमार्थिक जीवन, दूसरों के लिए जीवन जीना व बांट कर खाने की शिक्षा दी गई है। यज्ञ से ऋषियों ने यही सिखाया है। भारतीय संस्कृति में यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म का प्रतीक बताया गया है। मात्र वस्तु परक यज्ञ तो अग्नि होत्र या हवन कहलाता है, जिसमें घृत, घी, पवित्र सुगंधित हवन सामग्री की आहुति देकर वातावरण के प्रदूषण को मिटाया जाता है। सभी धर्मों में यह अग्निहोत्र की परंपरा चलती है, चाहे वह हवन कुंड के माध्यम से हिंदू भाइयों के मंदिरों व घरों में होती हो अथवा मुसलमान भाइयों द्वारा मस्जिदों में धूप जलाने के रूप में हो, चाहे गुरुद्वारों में जोत जलाने के रूप में हो, चाहे चर्चों में मशाल जलाकर हो। सभी जगह यह परंपरा चलती आ रही है। ओलंपिक खेलों में भी अग्नि अर्थात प्रखरता व तेजस्विता के प्रतीक के रूप में मशाल जलाई जाती है। कहीं धूप बत्ती तो कहीं दीपक जलाकर देव संस्कृति की यज्ञ परंपरा का निर्वहन सभी धर्म संप्रदाय करते हैं। कहीं छोटे रूप में दीप यज्ञ द्वारा तो कहीं बड़े रूप में सुगंधित द्रव्यों को जलाकर उसका गैसीय विस्तार कर वातावरण को सुगंधित करने की परंपरा में कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। त्याग और बलिदान की मानवीय परंपरा के अनुसार तो लोक हित में सभी धर्मों संप्रदायों ने यज्ञ की निर्दिष्ट जीवन शैली अपनाई है। हिंदू धर्म में गिद्धराज जटायु से लेकर गिलहरी, रीछ, बानरों ने भी प्राणोत्सर्ग किया है, अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने भी मानवता की रक्षार्थ कष्ट सहे थे। यह यज्ञ नहीं तो क्या था? ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह ने मानवता की रक्षा करने के लिए कितना कष्ट उठाया था। इसी प्रकार संत कबीर, गुरु गोविंद सिंह, महात्मा गांधी व स्वतंत्रता सेनानियों में राणा प्रताप व शहीदों ने राष्ट्र के लिए प्राण तक न्यौछावर किए थे। यह यज्ञ परंपरा अब पाश्चात्य के भोगवाद व लेने की प्रति से लुप्त होती नजर आ रही है। अतः भारतीय संस्कृति की यज्ञ परंपरा, जिसमें लोकहित में कर्तव्यनिष्ठ होकर देने की प्रवृत्ति अर्थात देव प्रवृत्ति ही प्रमुख है, इसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। इसको पुनर्जीवित करके ही धरती पर स्वर्ग व मानवीय हृदयों में देवत्व की स्थापना की जा सकती है। भारतीय संस्कृति बहुत व्यापक है। इसमें अपने साथ कड़ाई और दूसरों के साथ उदारता अपनाई जाती है। व्यक्ति हित का समाज हित में त्याग करना इसकी निजी विशेषता है। भारतीय संस्कृति एक विशाल संस्कृति है जो प्रेम और भाईचारा सिखाती है, और इसके अंतर्गत हमें भारतीय संस्कृति में जो हमें संस्कार मिलते हैं, यदि हम उन संस्कारों पर 100% आगे बढ़ें तो हमारा जीवन बहुत ही सुखी होगा, हमारा परिवार बहुत ही सुख संपन्न होगा और हमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। हमें अपने संस्कारों का पालन करना चाहिए। हमें अपने देवी देवताओं की आराधना, पूजा पाठ और माता पिता का आदर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और किसी का बुरा ना सोचते हुए अपनी ही तरक्की, अपने ही विकास के साथ साथ दूसरों के लिए भी सहायता करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपको यह मेरी आज की रचना अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मुझे प्रेरणा देगा कि मैं आगे आने वाले समय में आपके लिए अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करूंगा, जो कि आपके लिए एक दिशा निर्देशन होगी, एक मार्गदर्शन होगी। आप सभी परिवारजनों के लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूं। आप सदैव सुखी, संपन्न और स्वस्थ रहें और खुश रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोतागण का, आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की जय।